प्राचीन समय की बात है। अयोध्या से दूर एक छोटे नगर में राजा धीरसेन शासन करते थे। उनके राज्य में समृद्धि तो बहुत थी, परंतु मनुष्यों के बीच कलह, ईर्ष्या और द्वेष ने जड़ जमा ली थी। नगर में आए दिन झगड़े होते, भाई भाई से बैर रखता और प्रजा असंतोष से भर उठी थी। राजा के एकमात्र पुत्र थे राजकुमार वृषभानु। वह तेजस्वी, विनम्र और धर्मप्रिय थे। प्रजा से प्रेम करते और उनके दुख देखकर चिंतित रहते। एक दिन उन्होंने पिता से कहा, पिताश्री, राज्य में धन है पर सुख नहीं। क्या यह राजपाट केवल वैभव के लिए है? क्या प्रजा की शांति ही सबसे बड़ा धन नहीं? राजा मौन रहे, पर उनके हृदय में पुत्र के शब्द गहराई तक उतर गए। नगर के बाहर एक वन में एक वृद्ध तपस्विनी साध्वी रहती थीं। लोग कहते कि उनकी साधना से वन में भी मधुर गंध फैलती और हिंसक पशु भी शांत हो जाते। राजकुमार वृषभानु उनसे मिलने पहुंचे और कहा, माता, मेरा नगर वैभव से भरा है पर उसमें शांति नहीं। कृपा कर बताइए इसका उपाय। तपस्विनी ने नेत्र मूंद कर कहा, राजकुमार, शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। यदि तुम सच में प्रजा की भलाई चाहते हो तो स्वयं तप करो। जब तक राजा का हृदय निर्मल न होगा, नगर में शांति संभव नहीं। राजकुमार ने महलों के सुख त्याग दिए और वन में ही कठोर तपस्या आरंभ की। वे केवल फल और जल पर रहते, दिनरात ध्यान करते, प्रजा के दुख की कामना को अपना संकल्प बना लिया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि नगर के लोग स्वयं उन्हें देखने आते और धीरे धीरे उनके हृदय में भी परिवर्तन होने लगा। कई महीनों की तपस्या के बाद एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन नगर में लोग आपसी विवाद करने ही वाले थे कि अचानक सबको एक अज्ञात शांति का अनुभव हुआ। ईर्ष्या, क्रोध और वैमनस्य जैसे गायब हो गए। लोगों ने समझा कि यह सब राजकुमार वृषभानु की तपस्या का फल है। नगरवासी उनके पास आए और बोले, हे राजकुमार, आपके त्याग और तप से हमारे हृदय बदल गए। अब हम द्वेष नहीं, प्रेम और भाईचारा चाहते हैं। तपस्विनी मुस्कुराकर प्रकट हुई और बोली, वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। जिस नगर के शासक का हृदय निर्मल हो, वहां प्रजा स्वयं शांति का मार्ग चुनती है। अब तुम लौटो और राज्य संभालो। राजकुमार वृषभानु वापस महल लौटे। उनके राजतिलक के दिन प्रजा ने उन्हें शांतिदूत की उपाधि दी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।